दोस्तों, आजकल मोटापा बहुत से लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। आजकल के बदलते लाइफस्टाइल और खान पान की गलत आदतों की वजह से या फिर एक ही जगह पर बैठकर काम करने की वजह से हमारे शरीर पर अनावश्यक चर्बी जमा होने लगती है, खासकर शरीर के कुछ हिस्से जैसे कमर और पेट के हिस्से पर। इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। अच्छा दिखने और अच्छा महसूस करने के लिए स्लिम और फिट बॉडी का होना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए हम ना जाने कितनी तरह के एफर्ट्स करते हैं। जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, फिर भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन सभी उपायों को कर चुके हैं फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही पावरफुल फैट बर्निंग ऑयल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बॉडी की जमी अनचाहे चर्बी को हटा सकते हो। चाहे जांघों में चर्बी जमी हो, पेट में जमा हो, कमर पे चर्बी जम गई हो या फिर हाथ पे चर्बी लटक रही हो, शरीर में कहीं भी एक्स्ट्रा चर्बी हो, इसे आप मेल्ट कर सकते हो सिर्फ इस तेल के इस्तेमाल से। तो चलिए जानते इस तेल को कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोहे की कढ़ाई लेनी है। अगर घर पे लोहे की कढ़ाई नहीं हो तो कोई भी मोटी बर्तन ले लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले लेना है नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। ये बहुत ही लाइट वेट ऑयल है जिसकी वजह से बहुत इजिली ऑब्जर्व हो जाता है और आपके बॉडी को स्लिम रखता है। मैं यहाँ चीज़ों को जितनी मात्रा में ले रहा हूँ आपको उतनी ही मात्रा में लेना है। इसके बाद हम लेंगे सरसों का तेल, जी हाँ मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर लगभग 100 ml सरसों का तेल ले रहे हैं। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, स्किन के टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करता है, इससे शरीर की जमा हुई चर्बी कम होती है। जी हाँ, इसके बाद हमें मिलाने हैं 20 ml के आसपास कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। दोस्तों, शरीर में वाटर रिटेंशन होने की वजह से मोटापा ज्यादा पता चलता है। कैस्टर ऑयल गट, कोलन और डाइजेस्टिव सिस्टम की दीवारों में जमा एक्स्ट्रा पानी को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये स्ट्रेच मार्क्स को भी दूर करने में मदद करता है। इसके बाद हम इसमें कुछ ऐसी चीजें ऐड करेंगे जो आपके शरीर को गर्माहट देंगे और आपके शरीर में जमा हुई चर्बी को तेजी से पिघलाने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच कलौंजी को, ब्लैक सीड्स को। आपको ये किसी भी किराने की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। इसे कई जगहों पर मंगरेला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कलौंजी के दाने की तासीर बहुत ही गर्म होती है जो फैट को मेल्ट करने में आपकी काफी मदद करेगा। आपको अगर कलौंजी का तेल मिले तो कलौंजी का तेल भी आप ऐड कर सकते हो, लगभग 2 चम्मच की मात्रा में। अब आपको इस ऑयल में ऐड करनी है वो है मेथी दाना। दोस्तों, मेथी के दाने शरीर के फैट को बर्न करने में मदद करते हैं। मेथी दाने में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि काफी जल्दी वेट लॉस करते हैं। साथ ही साथ मेथी ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करती है और शरीर में फैट जमने से रोकती है। तो हमें इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। अब इसमें अगली चीज ऐड करनी है वो है 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, मेटाबॉलिक सिस्टम को बेहतर बनाती है। अजवाइन के वैसे बहुत से औषधीय गुण होते हैं, लेकिन जो हम फैट बर्निंग ऑयल बना रहे हैं इसमें अजवाइन मिलाने का वजह एक ही है कि अजवाइन की तासीर काफी गर्म होती है और ये बॉडी में जमे एक्स्ट्रा चर्बी को मेल्ट करने में काफी मदद करेगी। इसके बाद हमको ऐड करना है दोस्तों लौंग। लौंग के बारे में आप तो जानते ही हैं, ये तासीर में गर्म होता है, ये फैट को गलाने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है जिससे वजन कम करने में हेल्प मिलती है। अब आपको इसमें ऐड करना है दालचीनी। दालचीनी का इतना सा टुकड़ा आपको इसमें डाल देना है। अब इसमें आखिरी चीज मिलाना है वो है अदरक का इतना सा टुकड़ा। आपको अदरक को कद्दूकस करके या फिर क्रश करके डाल देना है। इन सभी चीजों को डालने के बाद इस तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है। तेल को गर्म करते समय गैस को लो फ्लेम पर रखना है और इसे अच्छे से उबालना है। तब तक उबालना है जब तक इसका कलर चेंज होकर ब्राउन ना हो जाए। इसमें आपको 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे तेल अच्छी तरह से पक चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब दोस्तों, इसमें डालने हैं हमें आधा चम्मच पिसा हुआ कपूर। कपूर वही जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए। उसका पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच की मात्रा में इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। फिर आपको तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ देना होगा। जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे किसी कांच की बरनी में डालकर रख लेना है। दोस्तों, ये फैट बर्निंग ऑयल इतना पावरफुल है कि ये 10 साल पुराने जमे चर्बी को मेल्ट करने की ताकत रखता है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तेल को हल्का सा गर्म करना है। अब आप एक बर्तन में गर्म पानी लीजिए, उसके बाद एक टॉवल को इस गर्म पानी में भिगो दीजिए। इसे अच्छी तरह से निचोड़ दीजिए कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसके बाद इस गर्म टॉवल को 1 से 2 मिनट तक के लिए वहां पे रखिए जहां पर आपको जमी हुई चर्बी को घटाना है। उसके बाद इस ऑयल को उस जगह पर उस एरिया में लगाइए और 5 मिनट तक मसाज कीजिए। इस तरह से स्लिमिंग ऑयल से आप दिन में एक बार
जरूर मसाज कीजिए। अगर आपको टाइम मिलता हो तो दिन में 2 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल से आप मसाज कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऑयल मसाज से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, टेंशन को कम करता है, बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को बाहर करता है, जिस वजह से आपकी जमी हुई चर्बी बहुत तेजी से घटती है। तो इस तेल को आप नियमित इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका जो फैट है, बॉडी फैट हो, बहुत ही तेजी से कम होता दिखेगा। लेकिन साथ में कुछ बातों का ध्यान रखिए। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने हैं, फिजिकल एक्टिविटी रखना है। ऐसा नहीं कि तेल लगाया और आपका वजन कम हो जाएगा या फिर फैट मेल्ट हो जाएगा। हाँ, ये तेल जो है फैट को मेल्ट करने में मदद करेगा। अगर इसके साथ आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो आपको वजन कम करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत ही जल्दी आपका वजन कम होगा। तो आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, उसे आप फॉलो कर लीजिए। आपको सुबह जब भी उठना है तो सबसे पहला काम करना है, बासी मुंह 2 से 3 गिलास पानी पीना है। जितना ज्यादा पानी पी सको सुबह खाली पेट, उतना पानी आप पीजिए। सुबह का नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सुबह नाश्ता टाइम पे लेना है। अगर आप 9 बजे सुबह ब्रेकफास्ट लेते हो तो 9 बजे रोजाना लेना है। टाइम फिक्स कर लीजिए और उसी टाइम पे आप नाश्ता लीजिए। ऐसा नहीं कि कभी 9 बजे लिया तो कभी 11 बजे लिया, कभी 12 बजे लिया, कभी 8 बजे ले लिया, ऐसा नहीं। फिक्स टाइम कीजिए नाश्ते का। और नाश्ते में आपको लेना है हाई फाइबर फूड, हाई प्रोटीन फूड। ध्यान दीजिएगा, हाई फाइबर हाई प्रोटीन फूड्स लोगे तो ये वजन कम करने में आपकी काफी हेल्प करेगा। सुबह भरपेट नाश्ता कीजिए। दोपहर के खाने में आप छाछ का इस्तेमाल कीजिए, बटर मिल्क पीजिए। और दोपहर का खाना भी आपको ज्यादा नहीं खाना, भरपेट नहीं खाना है। दोपहर का खाना भूख से थोड़ा कम ही खाना है। बटर मिल्क में आपको भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन पाउडर आधी छोटी चम्मच और काला नमक डालकर आपको पीना है। दोपहर के लंच करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आप कोई भी फ्रूट्स, एक फल फ्रूट्स जरूर खाइए। या फिर आप एप्पल खा लीजिए या फिर वाटरमेलन खा लीजिए। 4 से 5 बजे के आसपास कोई भी फल खाइए या फिर हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए। रात का खाना आपको अवॉइड करना है, हो सके तो नहीं खाना है। अगर भूख लगती हो तो दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, कुछ ऐसा लाइट फूड लीजिए जिसमें फैट काफी कम हो सके तो रात को आप सलाद खाइए। दोपहर के खाने में भी आपको सलाद खाना है। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी रखिए। अगर आप वॉक कर सकते हो वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। कम से कम आधा घंटा आप अपने शरीर को जरूर दीजिए। शरीर से पसीना निकलना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो इस तरह दोस्तों, अगर आपने लगातार 20 दिनों तक भी कर लिया तो यकीन मानिए आपका वजन जो है काफी कम होता दिखेगा और आपका बॉडी स्लिम ट्रिम हो जाएगा। आप ऐसा जरूर करके देखिए और इसका रिजल्ट कैसा मिलता ये हमसे भी शेयर कीजिए। पूरे दिन में आपको कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रीज वाला पानी बिल्कुल नहीं पीना है, बर्फ वाला पानी बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आप हल्का गुनगुना पानी पूरे दिन पियोगे तो वजन कम करने में और आपको हेल्प मिलेगी। तो आप ठान लीजिए कि आपको अपना बढ़ा हुआ चर्बी, निकला हुआ पेट, मोटी कमर को मेल्ट करना है। और ये जो मैं आपको रेमेडी बताया हूं उसे फॉलो कीजिए और इसका फायदा उठाइए। ये वीडियो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।